मांग रखे कि मतलब पानी मांग रखते रखते तो हम लोग अब मरने के लिए चले हैं। कोई सुनता है जो किसी की मांग करेगा? कोई नहीं सुनते हैं। कोई न अभी इसमें इंदिरा गांधी परेड से कोई सुनबे नहीं करता है, तो क्या मांग? स्थानीय पर यहाँ के विधायक सांसद कोई नहीं सुनते। कोई नहीं, सब वो अपना अथी की स्थिति तो आप देखे रहे, सूखा पड़ा है, इसमें कोई देखने वाला है। हाई कोर्ट से डिग्री भी हम लोग जीते हुए हैं, 3 डिग्री हुआ है मलाक में, लेकिन फिर भी ये लोग जो है जबरदस्ती पानी निकासी रहा है कि हमारा नाम है। सरकार का कहना था कि हमारा नाव है और आप कह रहे हैं कि मेरा नाव है। कहाँ तक सच्चाई? आप दिल से बोल रहे हैं कि आपका नाव है? हाँ, तो हमारा नाम है। तो आप बनवाए थे नाव? मछली मरेगा, नहीं होगा तो नहीं मरेगा, इतने बात है। सरकार को इस पे विशेष तरह से इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार लोग इस पे ध्यान नहीं देती है ताकि यहाँ का लोग जनता लोग विकास कर सके। आगे सरकार से क्या कहना चाहते हैं? इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये बिहार का गौरवती जिला है, ये बेगूसराय जिला पूरा देश में नंबर 1 कार्रवाई नहीं हुई, इस पे देखिए कुछ हुआ है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सीढ़ी बनना चाहिए, सीढ़ी का निर्माण, ताकि उतरने में पर्यटक नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। मैं अभी बेगूसराय जिला के जयमंगलागढ़ में हूँ। ये बहुत बड़ा कांवर क्षेत्र है और ये एक पर्यावरण की दृष्टिकोण से बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अभी हम यहाँ स्थित जयमंगलागढ़ मंदिर परिसर में हूँ। यहाँ ढेर सारे घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। भैया, आपका क्या नाम हुआ? हम लोग को जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में। कहाँ से हैं आप? हम लोग बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से हैं जी। क्या लगा आपको? यहाँ का अनुभव कैसा लगा? पहली बार आए हैं तो देख रहे हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। सब चीज़ अच्छा है जी ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार। बाबा, आप कब से यहाँ रहते हैं? 2004 से। ये तो कहा जाता है शक्तिपीठ है। हाँ, तो यहाँ कहाँ कहाँ से लोग घूमने के लिए आते हैं? कहाँ? पूरा बेगूसराय जिला का। पूरा बेगूसराय जिला सिर्फ? तो जरूरत है यहाँ पर्यटन के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। बिहार सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, चूंकि इकलौता बिहार का रामसर साइट है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आज बेगूसराय जान रहा, कल पूरा बिहार और पूरा भारत जानना चाहिए इस क्षेत्र को। ये एशिया का सबसे बड़ा मीठा जल का क्षेत्र है। मानिए यहाँ के दुकानदार हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधा है। सर, आपका क्या नाम हुआ? शंकर सर। यहाँ किस तरह का सुविधा मिल रहा है लोगों को? सुविधा यही कि प्रसाद फूल बिकता है, मिठाई दुकान है। घूमने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? बहुत दूर दूर से आते आदमी, दूर दूर से आते हैं। यहाँ जब से 2020 में रामसर साइट यहाँ घोषित हुआ, जो कि पर्यावरण के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है, तो यहाँ पे 2020 के बाद कुछ विकास हुआ है? नहीं, 2020 के बाद विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यानी का इनका कहना है कि जब से रामसर साइट घोषित हुआ है, ये सिर्फ कागज पे ही घोषित होके रह गया है। यहाँ का विकास
कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जो पहले से हो के रखा है वही है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, यहाँ लोग घूमने के लिए क्या क्या चीज आते हैं? झील जाते हैं, वही पानी पर नाव पर चढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है झील का, और यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है? यही झील देखते हैं और सिर्फ झील। झील। 1989 में ये वन्य क्षेत्र घोषित हुआ था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ गतिविधियां हुई, जो कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। कुछ विकास हुआ और कुछ विकास अधूरा रह गया। और 2020 नवंबर में बेगूसराय के रहने वाले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के द्वारा सांसद में इस मुद्दा को उठाया गया, जिसके बाद इस कांवर क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया। और इसके एवज में उनको बहुत ही बेगूसराय वासियों की ओर से बधाइयां भी मिली। लेकिन आज दुख की बात है कि इस क्षेत्र का, यहाँ के कुछ मछुआरे भी जो मुद्दा रखे थे कि कांवर क्षेत्र में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ देश विदेश की विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी इस ठंड के मौसम में आते हैं। यहाँ अभी यहाँ कुछ पर्यटक घूमने के लिए आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धांत कुमार। कहाँ से हैं आप? पिढौली से। पिढौली से। तेगरा पिढौली। यहाँ आए घूमने के लिए, कैसा लगा यहाँ? घूमने में तभी था, अच्छा ही लगा। यहाँ पर जो भी है सब फ्री में घुमाए। अच्छा। और यहाँ का अभी व्यवस्था और थोड़ा अच्छा, बगल वाला थोड़ा सीढ़ी बनना चाहिए, उतरने में दिक्कत होता है जो भी यहाँ पर आता है घूमने के लिए। हम अभी एग्जाम देने के लिए आए हैं, इसीलिए यहाँ पर आए थे। आपका क्या नाम हुआ? बलराम कुमार। यहाँ आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा घूमकर। विशेष ध्यान देना विशेष चाहिए। ध्यान देना चाहिए, पर्यटक स्थल पर्यटन ऐसे के मामले अच्छे पर से अच्छे जगह बिहार के बनाना नंबर चाहिए। 1 पे ये झील आना चाहिए। सरकार पे इस पे विशेष तरह से इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार लोग इस पे ध्यान नहीं देती है, ताकि यहाँ का लोग, जनता लोग विकास कर पर्यावरण सके आगे के सुरक्षित लिए। रहेगा, विकास होगा। चलिए, तो इन्होंने यहाँ घुमा और यहाँ जो खामियां हैं उस चीज को मैं सरकार से यही बताने का काम किया। बताइए, क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये बिहार का गौरवती जिला है। ये बेगूसराय जिला पूरा देश में नंबर 1 स्थान पे आना चाहिए। मैं यही सरकार से कहूँगा, ये कांवर झील पर पूरा विशेष करके इन पर ध्यान दिया जाए। सरकार ने तो इसको, केंद्र सरकार ने इसको रामसर साइट घोषित कर दिया है। इसके लिए तो पब्लिक जिम्मेदार नहीं, इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। रामसर साइट मतलब दुनिया का आद्र झील का जो होता है, उस लिस्ट में बिहार का इकलौता आपका ये माना झील जाता है। है। हाँ, इस पे लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस पे देखिए कुछ हुआ है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बनना चाहिए, सारा चीज बनना चाहिए। बोलिए, बना भी नहीं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर सीढ़ी बनना चाहिए, सीढ़ी का निर्माण, ताकि उतरने में पर्यटक सबको अच्छा। सरकार के लिए के रोकने के लिए, तभी पानी यहाँ कांवर सूख जाता है। नहीं सूखता नहीं है, तब वो फिर 5-6 फीट पानी रहता है। अच्छा। उसके बाद फिर अपना वर्षा अगला होता है तो बढ़ता है, ठीक ना। उसके बाद वो बोलता है, सरकार ये आता है बोलता है कि वहाँ पे अपना गेट देंगे, नहर है, ये नहर है। अच्छा। तो बोलता है नहर के मतलब गेट देंगे तो वो पानी स्टोर रहता है। तो वो पानी स्टोर होगा तब न चिड़िया यहाँ पालन होगा। अच्छा, कब से यहाँ चिड़िया आना चालू हो जाता है? चिड़िया होगा ये ठंडी से, अपना कार्तिक से शुरू हो जाएगा। अच्छा। ठीक ना, कार्तिक से शुरू होगा, फिर उसके बाद माघ फागुन में उड़ के चल जाएगा। अच्छा। अपना देश मतलब विदेश से आता है चिड़िया। कितने प्रकार की चिड़िया आती है? चिड़िया आता है बहुत प्रकार से आता है, जैसे कि बकत की तरह आता है। अच्छा। वो सब ढंग का आता है, जैसे मुर्गी की भी तरह आता है। अच्छा। देखिएगा ना तो उसको देखने में शोभा बहुत आता है। आप कहाँ से हैं? आप यहीं के हैं? हम, हमारा घर मंझौल हुआ हुआ है। अच्छा।
यहाँ पर हमको मछली उछली मारते हैं। अच्छा, यहाँ मछली मारने में यहाँ कोई दिक्कत भी होता है? दिक्कत नहीं होता है इसलिए कि पानी अभी नहीं है। अच्छा अच्छा। पानी होगा तो उसके बाद पानी होगा तब मछली मरेगा, नहीं होगा तो नहीं मरेगा। इतने बात है। हम हुआ घोरन नाम आपका घर यही है? मंझौल मंझौल है। यहाँ क्या करते हैं? मछली मारते हैं। मछली मारते हैं। मछली मारने में यहाँ कठिनाई भी होता है? कुछ कठिनाई नहीं तो अपना मर्जी से मारते हैं, अपना मर्जी से ले जाते हैं। ले जाते हैं। ठीक। यहाँ मछली जैसे पानी यहाँ हर हमेशा उपलब्ध रहता है या पानी फिर पानी रहता है, देखता नहीं अभी बारिश कम हुआ तो पानी कम है, बारिश होगा तो होगा पानी, नहीं तो और कमेगा। अच्छा, बारिश होगा तो यहाँ पानी पर खोरा यहाँ रहे पानी। अच्छा, अभी बारिश कम है तो कम गया। तो यहाँ घूमैयो तो बहुत जगह से आदमी आवे छथिन? हाँ, बहुत जगह से घूमे लावे, जगह घूमे वाला घूम रहा है। तो यहाँ जो छै मछली मारे छो तो पर्यटक के दिक्कतो होइ छै घूमे फिरे में? नहीं ना कोई आदमी की दिक्कत नहीं होता है। यहाँ अच्छा सरकार से की मांग करे छो, यहाँ की विकास होके चाहिए? आरो सरकार से मांग हम यही करते हैं जो इसमें पुल बांध दो, कपर दे दो, जो किसान भी जिएगा और साहनी भी जिएगा मछली मारने वाला। इतना ऊँच के बांध अथी कर देना तो पानी सब दिन रहेगा, सब दिन हम जिएंगे और किसान भी जिएगा। सूखल रहेगा तो किसान जोतेगा। साफ शब्दों में कहना हुआ कि पानी जो है यहाँ का इस झील का वो बह के कहीं और भी चला जाता है, जिससे यहाँ के किसान को, चाहे वो यहाँ के मल्लाह हों या चाहे यहाँ के खेतीहर किसान हों, उनको पानी के लिए दिक्कत हो जाता है। तो ये इनका कहना है सरकार यदि व्यवस्था कर दे यहाँ पानी को रोकने का, ताकि यहाँ के किसान जिनका खेत सूख जाता है, जिनको यहाँ जो नहर है, नहर में पानी नहीं रहता है, तो इस कारण से यहाँ के लोगों को दिक्कत होता है। कैसा लग रहा है अमृत रंजन देखने में? देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। क्या क्या विकास होना चाहिए यहाँ? विकास तो काफी बचा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा तो लग रहा है कि कुछ तरह का विकास ही नहीं हो पाया है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ मछुआरे भाई से बात जिससे हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यहाँ पे जैसे पुल का निर्माण हो जाना चाहिए, जो मछुआरों को मतलब मछली मारने में दिक्कत ना हो, और दूसरी नंबर कि किसान को भी यहाँ खेती करने में दिक्कत ना हो। तो बहुत सारा यहाँ पे वर्क अभी बाकी है, तो बिहार सरकार को चाहिए कि इसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए, ठीक किया जाए। यहाँ तो रामसर साइट घोषित हो गया है, तो यहाँ तो केंद्र सरकार का भी रोल हो जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल उनका भी रोल तो आता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार भी ध्यान दे तो दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके अगर ये काम करें तो निश्चित तौर पर यह जो एशिया का जो मीठा जल का झील है वो निश्चित तौर पर विकास करेगी। और यहाँ जो आप देख रहे होंगे काफ़ी लंबा चौड़ा, लगभग 39 किलोमीटर वर्ग, 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अमृत रंजन 1989 के आसपास में जो है आपका ये क्षेत्र, इसको आर्द्र भूमि के रूप में बिहार सरकार ने दर्जा दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए, पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ लोकल के ही लोग आ पाते हैं अभी के समय में, जबकि अगर पर्यटन के क्षेत्र में विकास होता तो यहाँ देश विदेश के बहुत सारे लोग आते। जी बिल्कुल, आपने जो कहा सही बात है, क्योंकि यह जो पर्यटन क्षेत्र है महीने का 12 जो महीने होता है, साल का 12 महीने, तो निश्चित तौर पर 12 महीनों भी मतलब यहाँ पे पर्यटक आ सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को कम मिलता है। लेकिन जब ठंड का मास आता है तो प्रवासी पक्षी जो आते हैं और यहाँ अपना बसेरा डालते हैं, यहाँ जो घूमते हैं, वो तो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तो कमी है, जो इसी वजह से 12 मास
नहीं आ पाता है यहाँ पे घूमने के लिए कोई भी। देखिए, बिहार में पर्यटन का अपार संभावना है, परंतु सरकार जो है वो सिर्फ ये रोना रोती है कि बिहार में है क्या। जी हाँ, बिल्कुल, बिहार में क्या नहीं है, बिहार में बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं ये कांवर झील जो कि काफ़ी आप अब दिखाइएगा अपने कैमरे के माध्यम से, जो ये जलकुंभी टाइप का जो होता है वो साफ़ किया जाए और जो मछुआरे का यहाँ प्रॉब्लम है, वो मछुआरों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए क्योंकि यहाँ के लगभग जो लोकल मछुआरे हैं, बस ये कांवर झील पर ही अपना जीवन यापन करते हैं और अगर यह जलकुंभी नहीं साफ किया जाएगा निश्चित तौर पर मछुआरों को मछली पकड़ने में दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं सरकार से जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। एक चीज और फैक्ट है अमृत रंजन कि ये एशिया का सबसे बड़ा मीठा जल का झील है, तो कहीं न कहीं इस पे चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने उपेक्षा यहाँ के क्षेत्र के लिए किया है। बिल्कुल, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मैं आप दिखाइएगा फिर से, आप देख सकते हैं कि कितना लंबा, कितना वर्ग किलोमीटर में यह कांवर झील है, लेकिन यहाँ पे ना तो राज्य सरकार के माध्यम से, ना कि केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ भी यहाँ पे किया जा रहा है और जो विदेश से जो घूमने के लिए आएंगे, यहाँ के फुटकर दुकानदार को भी कुछ रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पर ध्यान देना होगा। राज्यसभा सांसद जो कि बेगूसराय से ही बिलोंग करते हैं, राकेश सिन्हा, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करवाया, परंतु उसके बाद चूंकि 2 साल बीतने को हैं, करीब इसी नवंबर में करीब हुआ था, तो लगभग 2 साल पूरने वाला है। 2 साल में यहाँ पे केंद्र सरकार भी चाहती तो कुछ ना कुछ डेवलप करती, विकास करती और राज्य सरकार भी। तो इसमें क्या कहीं न कहीं तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है सरकार में, तब तो ये दुर्दशा बिहार का है। बिल्कुल, आपने तो कहा कहीं न कहीं दोनों सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। जी, तो मैं बता दूं कि जो यह इस मांग को राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी ने भी उठाया था और बेगूसराय नगर के विधायक जो है कुंदन सिंह, उन्होंने भी इस कांवर झील का मुद्दा उठाया था। वहीं बखरी विधानसभा के जो विधायक हैं सूर्यकांत पासवान जी, उन्होंने भी इस मुद्दा को रखा था अपने विधानसभा में, लेकिन कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। था एशिया का सबसे बड़ा मीठा जल का क्षेत्र है, झील है ये, तो ये समझ रहे हैं कि भारत में भी ये नंबर 1 पे है। इससे आप उड़ीसा का पहला जो रामसर साइट घोषित हुआ था झील, चिल्का झील, वहां जब आप जाएंगे तो वहां बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया है। वहां का चाहे लोकल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिलके वहां विकास किया। तो यहाँ भी जरूरत है कि यहाँ विकास किया जाए। कहीं न कहीं इसमें राजनीति का शिकार ये क्षेत्र हो रहा है। बिल्कुल, राजनीति का शिकार तो बिल्कुल निश्चित हो रहा है और यहाँ के आम जनों का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आम जन यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यह जो एशिया का सबसे मीठा जल का झील है, यहाँ काफ़ी बड़े-बड़े यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, भवने बनाया जाए, इसे साफ किया जाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं है। इसी वजह से यह कांवर झील वीरान सा, सूना सा लग रहा है। सिर्फ ये मान चलिए झील ही नहीं, ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे अगर शोध किया जाए तो ये बौद्ध काल के समय का यहाँ बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है भूतत्व विभाग, वो भी यहाँ किसी प्रकार का सर्वे जो शुरू में कर रही थी उसको भी रोक दिया। यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे कि जब उधर से हम लोग आ रहे थे तो जयमंगला माता का एक मंदिर है, वो मंदिर को और भी भव्य बनाया जा सकता है, क्योंकि जयमंगला माता का मंदिर का भी निर्माण काफी अच्छे स्तर से काफी ऊंचा बनाया जा सकता है। देखिए अमृत रंजन, सरकारी योजना तो पारित बहुत सारा हुआ, लेकिन यहाँ धरातल पे कुछ नहीं आ सका।
कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है हमारा बिहार, हमारा बेगूसराय। खबर की स्थिति तो आप देखे रहे, सूखा पड़ा है। इसमें कोई देखने वाला है ही नहीं। जो भी पानी होता है वो निकासी करवा देता है। कौन निकासी करवा देता है? ये किसान लोग निकासी करवा देता है। किसान लोग किधर से पानी निकासी कर देता है, कहाँ? ये नहर द्वारा पानी निकासी करवाता है। तो आप लोगों को काफी परेशानी होती होगी। पानी नहीं होता तो परेशानी होता है हम लोग की। यानी कि पानी रहेगी तो ही मछली आएगी। पानी रहेगा जब ये मछली हम लोग के मिलेगा। पानी नहीं रहेगा तो हम लोग की जीविका कैसे चलेगा? इसीलिए हम लोग को दिक्कत होता है। 16-17 गाँव इसमें जीविका करता है। 16-17 गाँव को परेशानी होता है पानी के कारण से। यानी कि इनका कहना है कि 16-17 गांव के लोग जो यानी कि मछुआरे हैं वो यहाँ से जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ के जो किसान हैं वो नहर के माध्यम से पानी कहीं छोड़ देते हैं। इस वजह से वो अपना कहीं ना कहीं अपना फायदा देखते हुए पानी को छोड़ देते हैं और मछुआरों को काफी परेशानी होती है। ये जो है हमारा झील, ये हमारा 16 गांव को जो है, मेरे बाप दादा इसमें जो है सब दिन जीते आया है। इसमें हजारों भाई कलकत्ता हाई कोर्ट से डिग्री भी हम लोग जीते हुए हैं। 3 डिग्री हुआ है मलाक में, लेकिन फिर भी ये लोग जो है जबरदस्ती पानी निकासी करवा देता है किसान लोग। तो आपके हक में वो डिग्री आई थी? हाँ है। यानी इनका कहना है कि हम लोग कहीं ना कहीं केस भी लड़े हैं मल्लाह समाज, जो उसके बाद भी फिर कहीं ना कहीं किसान किनके खिलाफ आपने केस लड़ा था? ये अपना झील के कारण से लड़े थे कि झील में हम लोग जो है बाप दादा हम लोग को जीते आता था। यानी इनका कहना है कि इनका पूर्वज यहीं से अपना जीवन यापन करते थे और ये भी यहीं से जीवन यापन करना चाहते हैं। और कुछ और आदमी हैं, उनसे जानना चाहूँगा। यहाँ जो ये दिख रहा होगा आपको कि नमामि गंगे के तहत ये जो नाव जो दिया गया है, ये नमामि गंगे के तहत दिया गया है? नहीं, खाली पेंट दिया है। क्या चीज? पेंट, ये रंग जो है ना, रंग जी, सिर्फ पेंट दिया है और नाव अपना हमारा है। नाव आपका है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुबोध सैनी। इन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत इनको सिर्फ पेंट दिया गया है, ना कि इनको नाव दिया गया। और क्या दिया गया था आपको? पेंट कराया है, सिर्फ पेंट देखा। अच्छा, पेंट कराया गया था, यानी कि जो रंगाया गया था और लिखाया गया था नमामि गंगे, वो किया गया था और ना अपना है। तो कहीं ना कहीं ये तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। हो सकता है, हो नहीं सकता है। अगर नमामि गंगे के माध्यम से यहाँ पे नाव दिया गया है और नाव नमामि गंगे, जी हाँ, मतलब यही है कि पेंट का आपका कहना है कि सिर्फ पेंट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो किया है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेगा कि उसका मांग था, सरकार बोल रहा है कि हमारा ना है। सरकार का कहना था कि हमारा नाव है और आप कह रहे हैं कि मेरा नाव है। हाँ। कहाँ तक सच्चाई? आप दिल से बोल रहे हैं कि आपका नाव है? हाँ, तो हमारा ना है। तो आप बनवाए थे नाव? हाँ, आप बनाए। तो इनका कहना है कि नाव इन्होंने बनवाया और सरकारी फंड के माध्यम, जो कि नमामि गंगे एक सरकार का स्कीम है, वो सरकारी स्कीम के माध्यम से इन्होंने अपना नाव दिया और उन्होंने अपना पेंट कर दिया और उनके बदले में इन्हें एक टी-शर्ट और टोपी दिया गया था। जी बोलिए। हम लोग करीब हजारों बरस से बाल बच्चा मछली मार कर को पोषण भरण करते हैं और नहर द्वारा पानी निकासी किया जाता है। जेठ आषाढ़ में सूख जाता है तो हम मछुआरों को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए नहर को पानी बंद किया जाए और मछुआरों को पानी हमेशा जलकर में रहना चाहिए। और इतना भी जीव जंतु है, 16-17 गांव को मछुआरों जीता है और माल जाल जितने भी जीव जंतु है वो भी जीता है। और हमको यही कहना है कि नहर की पानी को कम से कम बंद किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सुखाड़, जो कि सूखा जो यह
झील जो पड़ जाता है, कहीं ना कहीं पानी का निकासी कर दिया जाता है। इसी वजह से यह कांवर झील सूखाग्रस्त हो जाता है। मैं एक और दादाजी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, बूढ़ी गंडक क्या नाम है आपका? लालो साहनी। बूढ़ी गंडक से जुड़ा हुआ है, सुलेश गेट लगा हुआ है, पानी निकालने को वही रास्ता है, कहीं से कहीं ना है। बगरस में सुलेश गेट है। अच्छा, तो पानी निकासी यहाँ से हो जाता है? हाँ, अब सरकार ये बनाया है निकासी करने के लिए, अब पानी जा रहा है, किसान भी अपना खोल देता है, तब पानी जाता है। तो आप लोग को तो मछली पकड़ने में दिक्कत होता होगा ना? दिक्कत नहीं होगा, सूख जाता है तो दिक्कतें है की। तो आप मांग रखे कि मतलब पानी मांग रखते तो हम लोग अब मरने के लिए चले हैं। कोई सुनता है जो किसी की मांग करेगा? कोई नहीं सुनते हैं। कोई न। अभी इसमें इंदिरा गांधी परेड से कोई सुनबे नहीं करता है, तो क्या मांग रखेंगे हम? कोई नहीं, स्थानीय प्रत्याशी या मतलब यहाँ के विधायक सांसद कोई नहीं सुनते? कोई नहीं, सब वो अपना अथिये का है ना। इनका कहना है कि हम कहीं भी जाके अपना बात रखते हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कोई सुनवाई नहीं होता है। सर 60 करोड़ हमें मान के चलिए ना, हल्का फल्का माने मान के चलिए तो सफाई कर दिए, ठीक है। लेकिन विकसित हुआ कि कांवर झील पक्षी विहार को अन्यथा सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन क्या किए, जो हल्का फल्का जंगल उसे कर दिया, 100 रुपया चाप लिया। कौन रुपया चाप दिए? वही तो नेता छाप सफाई कराया, ऊपर वाला सर दे दिया, लेकिन नीचे वाला क्या करेंगे? नीचे वाले खाते हैं बहुत है जी। कहीं ना कहीं ये कांवर झील है वो स्थानीय यहाँ के राजनीति का शिकार हो जा रहा है। जी सर। अभी हाँ। एक मतलब ठीक, तो किसी ना किसी का यहाँ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ के क्षेत्र को विकास नहीं होने दे रहे हैं। अभी जितना नाव लगा हुआ अच्छा तैस ना है लगा, मैडम जो रंगवाया है सरकार तरफ से बोला। कौन मैडम रंगवाई है? वो मैडम का नाम जानते हैं सर? नहीं जानते, लेकिन वो लिखा हुआ है सर के लिए जी सर, लिखा हुआ है, लेकिन मदद नहीं देता। जब एप्लीकेशन हम लिखे, जज साहब आए थे पटना से, तो बोला क्या जो कागज वापस कर लो। मैडम बोला, हम बोले कि नहीं कागज वापस नहीं होगा, मुकदमा होगा तो होगा। लेकिन 1 लाख पर 70 या 75 हजार रुपया दिए थे। 70 या 75 हजार रुपया एक नाव का? जी सर दिया गया। एक नाव का 70 या 75 हजार रुपया कैसे आएगा? आया था सर, वो वहाँ पर घोषित हुआ है। मार्केट में तो 10 से 15 हजार में नाव मिल जाता है। जिस तरह का ये आपका नाव है, कंपनी सरकार तरफ से आया ना सर। अच्छा, सरकार तरफ से वहाँ से कहीं ना कहीं इसमें भी घपला किया गया, नाव देने में भी। और जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नाव जो है इन लोगों का प्राइवेट है, और इसमें रंग पेंट करके नमामि गंगे लिख के इसको जो है सरकारी घोषित किए हुए हैं। सही बात सर, वही बात है सर। वो नहीं तेरा नाम लग लीजिए, इसको बंद करिएगा। 10 नंबर है।